हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितमा लेडी टेलर ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हाई लोवल स्टाइलिश कुर्ती कॉलर वाली। तो ये कुर्ती का कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक है। थोड़ा इसमें वर्क है, अंदर कैनवस पेपर लगा हुआ है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हमें लाइनिंग वाला कपड़ा डालना पड़ेगा मैचिंग अंदर। तो चलो शुरू करते हैं इसकी मेजरमेंट। तो पहले हम इसमें कपड़ा कम से कम, मैं कपड़े भी बता देती हूँ, आस्तीन पकड़ के हमारा 2.5 से 3 मीटर कपड़ा लग सकता है, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ होती है 44-45 तक की होती है। तो 3 मीटर कपड़ा पकड़ के चलो आस्तीन वगैरह लेके। तो ये काफ़ी कपड़ा है, मैं इसमें से 3 मीटर कटिंग कर लूँगी। अब जो हमारा लाइनिंग वाली अस्तर है, तो इस तरह से हम पहले लाइनिंग पे कर लेंगे, उसी पे रख के कटिंग कर लेंगे। इसकी जो लंबाई है कम है, तो इसमें हम और जोड़ेंगे। इसकी लंबाई अर्ज कम है इसकी, तो इस तरह से बताती हूँ। 32 का है और हमें बनाना है 45 का। इसमें हम 8 इंच कपड़ा और जोड़ेंगे और 2 इंच ऊपर से कम रहेगा, 3 इंच। तो पहले हम इस पे मेजरमेंट कर लेंगे कि कैसे किया जाता है। तो इसकी चौड़ाई कम से कम इस तरह से, क्योंकि क्रॉस में कटिंग होता है, तो इसकी लेंथ नीचे के साइड में हम ले लेंगे। चाहे इस साइड लो चाहे इस साइड लो, जैसे आपको हाथ से ईजी पड़ता है। तो ये मैं नीचे साइड करती हूँ और ये मैं ऊपर साइड करती हूँ। कम से कम 22 इंच की ये ऐसे में चौड़ाई होनी चाहिए, और ऐसे में जैसे मैंने बोला 45 या 44 का लेंथ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। कपड़े तो हम बाद में जॉइंट कर लेंगे अस्तर का। तो इसका मेजरमेंट चलो बता देती हूँ। इसका जो आर्मोल है वो 7.5 इंच है। सॉरी, जो शोल्डर है इस तरह से, गले का नेक का तो 7.5 है इस तरह से। और जो आर्मोल रहेगा ये भी हमारा 7.5 इंच का रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन कर देंगे। जो भी आपका फिटिंग होगा, जैसे कि ये 8.5 या 8.25 इंच फिटिंग है, इसमें हमें वापस 4 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। इसी तरीके से हम पूरा यहाँ तक ले लेंगे 14 इंच कमर तक। तो मैं इसमें 14 इंच कमर तक आना चाहिए, तो 1 इंच में मार्जिन पकड़ ली कि वहाँ पे शोल्डर के डाउन और कटिंग रहेगा। तो 14 इंच पे हम एक निशान लगा दिए यहाँ से। ओके, अभी हमें इसमें 1 से 1.5 इंच आगे साइड में इस तरह से सीधे लाइन लेना है, जो उसमें सिलाई में पलटी हुए का कपड़ा, मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें दोनों ज्वाइंट करके ही पलटी करना है, तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ से नेक हमें कितना लेना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच नेक लेने के बाद बचा हमारा 4 इंच। तो नेक हमें कितना लेना है, ये हमारा फ्रंट साइड का है, तो हम इसको लेंगे 3.5 इंच इस तरह से। और इस तरह से लाइन कर देंगे और एक छोटा सा गोल सर्कल दे देंगे। शोल्डर हमेशा डाउन हमारा आर्मोल के साइड में रहेगा, 1/2 इंच इस तरह से। इस तरह से हो गया। और जो भी हमारा फिटिंग है, जैसे कि हमने फिटिंग का मार्जिन लगा दिया, कमर का भी हमने मार्जिन लगा दिया इस तरह से। अब इसमें हमें 4-4 इंच ऐड करना है, तो इस तरह से 4-4 इंच ऐड कर दिया हमने। अब इसकी लेंथ हमें तो नीचे लगाना 8 से 9 इंच लगाना है यहाँ पे। अब इसको इस तरह से हम क्रॉस लाइन कर देंगे। क्रॉस लाइन करने के बाद हमारा 20 इंच आना चाहिए, ये लाइन हमारी 20 इंच आना चाहिए। ओके, तो इसकी मेजरमेंट इस तरह से हो चुकी है। अब हमें बैक साइड में 1.5 इंच लेना है इस तरह से। अगर आपको हाथ से अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से, इस तरह से। देखिए, अब आपको 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाना है और इसे क्रॉस लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड। खैर, मैं सिंगल आपको फ्रंट साइड का बताती हूँ, तो आप बैक साइड का मत करिएगा, ये फ्रंट साइड का यूज करिए इस तरह से। तो फ्रंट बैक साइड हम कंसील कर देना है इस तरह से। ओके, अब इसको हम कटिंग करके ले लेंगे। तो पहले हम यहाँ से कटिंग करके ले लेंगे। और गले का भी हम कटिंग इस तरह से करके ले लेंगे। अब हम बैक साइड का कटिंग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमने फ्रंट वाला भाग बैक वाले पे ऐसे रख देंगे, बैक साइड पे।
इसमें हमें चेंजेस क्या करना है, ध्यान देना। अगर आप दोनों सेम कटिंग कर देंगे गलत हो जाएगा। जो हमने 1.5 इंच लिया है, इस कपड़े से हमें 1.5 इंच बाहर निकालना है। देखो यहाँ पे 1.5 इंच, और नेक हमारा यहाँ पे 1 इंच ही बैक साइड का कटेगा जो कॉलर वाला है। शोल्डर भी हमको डाउन काटना है। अब आर्म होल आप इससे हमेशा आधा इंच बाहर साइड में कटिंग करेंगे। अब इस तरह से इसी को रख के हम मेजरमेंट कर सकते हैं और हम कटिंग भी करके ले लेंगे। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे हमें 8 इंच कपड़ा और जोड़ना है, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच कपड़ा और जोड़ लिया। तो अभी कटिंग क्या करना है, इसको हम 1/2 इंच इस तरह से नेक को कटिंग कर लेंगे। शोल्डर को भी थोड़ा डाउन कर लेंगे फ्रंट के हिसाब से, और इस तरह से अभी हम बैक साइड का आर्म होल कटिंग कर लेंगे, और सेम इसको भी यहाँ से भी हम कटिंग करके ले लेंगे। ओके, अब ये हमने कपड़ा यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से 20 इंच का डबल फोल्ड 2 टुकड़े ले लिए, ज्वाइंट कर लेंगे। लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। अब हम आपको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग बताते हैं कैसी कटिंग होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखो हमने फ्रंट साइड रख दिया है। जो हमने 1.5 इंच लिया है, तो इसमें भी 1.5 इंच हमारा इस तरह से बढ़ना चाहिए। बढ़ाने के बाद जो हमने कपड़ा जोड़ने के लिए बोला है, तो हमने इस तरह से कटिंग करके इस पर रख दिया है, और ये 2-3 इंच या हमारा कम रहेगा। उसके बाद अब जैसे जैसे हमने इसको रखा है, सेम हमें कटिंग करके ले लेना है। इसी तरीके से हम बैक साइड का भी कटिंग करके ले लेंगे। तो पहले हम आपको फ्रंट साइड का बता देती हूँ कैसे कटिंग करना है। तो इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। ये 44 का मैंने पूरा लेंथ ले लिया है। अब ये कपड़ा मैं हटा दूंगी इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर ले लूँगी, आपको दिखे अच्छे से इस तरह से। अब यहाँ से जो घटा बढ़ा कपड़ा है वो मैं प्रॉपर कटिंग कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से अभी हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो गया है, और अस्तर को हम अस्तर में जोड़ लेंगे। और अभी हम बैक साइड का भी कटिंग करके ले लेंगे इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने बैक दोनों पल्ला रख दिया है इस तरह से, बैक साइड फ्रंट साइड। सिर्फ लंबाई के लिए हमने एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन गले ये छोड़ के, और इस तरह से हमने बाहर का भी इस तरह से कटिंग कर लिया। इसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी कटिंग। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसमें मैं आपको, ये हमारा फ्रंट साइड का अभी गला में कटिंग करना, ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो चुका है। तो ये तो कंप्लीट हो गया है। नेक हम अस्तर जोड़ते समय कटिंग करेंगे, क्योंकि उसको ही अंडरग्राउंड हमें करना है, तो नहीं तो हमें कैनवस लगाना पड़ेगा इस साइड। तो ये अब हमारा कटिंग हो गया। अब मैं आस्तीन को कटिंग कर लेती हूँ कि आस्तीन कैसे हेलो फ्रेंड्स, तो हम आस्तीन का भी लंबाई बना रहे हैं। तो ये आस्तीन हमारी 16 इंच की रहेगी। 17 इंच कर रही हूँ क्योंकि इसमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन जाएगा, जैसे हम नॉर्मली आस्तीन बनाते हैं। और यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 इंच फोल्डिंग, सी के हमारा आएगा 16 इंच। ओके, अब यहाँ से हमने 3 इंच कम कर दिया है। उसके बाद एक लाइन लगाएंगे। जो भी हमारे आर्म होल की फिटिंग होती है, जैसे कि लूज रहेगा, कोट कॉलर है, तो हमारा आता है 7वें में आधा इंच लूजिंग रख रही हूँ। इस तरह से बना लेंगे। और हमारा यहाँ पर जितना फिटिंग रहता है 4.5 है, तो 4.5 पे एक निशान लगाऊंगी। इसमें 1.5 इंच और मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो फिटिंग से और फिटिंग का मेजरमेंट इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो एक आस्तीन तो हमारी कटिंग हो गई, और इसी पे रख के हम एक और कटिंग करके ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए, अभी मैं आपको बताती हूँ। जो नीचे का भाग है हमारा थोड़ा सर्कल में रहेगा,
तो जो नीचे से स्ट्रेट है हमारा, वहाँ से हमें 2.5 इंच कम लेना है, निशान लगा देना है। दोनों बैक साइड फ्रंट साइड दोनों करना है और उसी तरीके से हल्का हल्का सर्कल देते हुए यहाँ तक आना है, यहाँ तक इस तरह से इसको कटिंग करके ले लेंगे। क्योंकि ये कोट कलर जो है जो थोड़ा सर्कल में रहता है बैक साइड फ्रंट साइड, तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से इसको भी हम कटिंग करके ले लेंगे। ठीक, अब इसका हमें बता दे रही हूँ, मुझे इसका आस्तीन कटिंग हो गई है। सीधे सीधे हम कॉलर बताएंगे। इसका पैंट भी हमें बनाना है, तो पैंट की वीडियो में थोड़ी थोड़ी बताऊँगी क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम अब इसकी टीचिंग कर लेंगे। चलिए इसको सिलाई करते हैं, शुरू करते हैं। ऊपर से हम जितने का हम लेते हैं 4 पार्ट, उतना ही हमें ऊपर से नीचे तक लाइन लगा देनी इस तरह से। ये मैं पैंट का मेजरमेंट बता रही हूँ। और उसके बाद इस तरह से हमें फोल्डिंग जाएगी। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, क्योंकि मैं उसी कपड़े का पैंट बना रही हूँ, तो नीचे मैं ये डालूंगी। जैसी पैंट की लंबाई में बता देती हूँ। मेरे पैंट की लंबाई है, ये हम पैंट से छोटा करेंगे 2 इंच, लाइनिंग वाला कपड़ा रहेगा, कट टू कट नहीं करेंगे। तो बन के हमें चाहिए 35 इंच रेड है, तो इसमें 2 इंच हम नीचे बढ़ाएंगे उसको, और उसके बाद कमर बेल्ट हम ऊपर साइड में 2 इंच ले लेंगे। तो बन के हमारा आ जाएगा इस तरह से 35 इंच का बन जाएगा। और ये हमारा आसन का है 12 इंच, और इस तरह से 12 इंच ही हम लेंगे। इसको 4 पार्ट करेंगे। यहाँ से 2 से 2.5 इंच हमने इस तरह से लाइन लगा दिया है, और इस तरह से भी कटिंग हो जाएगा। और इसी फैब्रिक को रख के हम मेन कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो जेब लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक और कलर है, क्योंकि काफ़ी नीचे तक जाएगा तो हाथ तो जेब में जाएगा नहीं, लॉक ही रहेगा। तो इसमें अगर आप जेब नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कटिंग करके बताती हूँ। थोड़ा लूजिंग ही रख रही हूँ कपड़ा में दोनों तरफ से, क्योंकि अस्तर वाला थोड़ा लूज रहता है, नहीं तो अंदर तनाव आएगा। तो आधा इंच मार्जिन पकड़ के हम लूजिंग ले लिए। अब इस तरह से कटिंग हो गया हमारा। हेलो फ्रेंड्स, तो एक कोट कॉलर देखिए बीच में हमने कट कर दिया। मैं शुरू में कट नहीं की थी। अब हमें यहाँ पे 2 इंच छोड़ना है, 1.5 से 2 इंच। तो यहाँ से मैं सिलाई मारते हुए लाऊंगी इस तरह से। दोनों को सेम सिलाई करना है इस तरह से, और इसको पलटी करके हम अंदर ले लेंगे। फिर जब पलटी करेंगे इसके एक ऊपर एक आएगा, उसके बाद बैक साइड का हम शोल्डर जोड़ के और फिर कॉलर लगाएंगे। और बैक साइड का हमारा इस तरह से जॉइंट हमने कर लिया है। ये हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से देखिए हमने अस्तर लगा लिया है नीचे, और हमने जॉइंट करके ले लिया है। तो अब इतना सा ही हमें करना है। नीचे का हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ले लेंगे। अभी नीचे से हमें थोड़ा और सर्कल देना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है कपड़ा। और उसके बाद अब चलिए पूरी सिलाई करके ले लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद पलटी करने के बाद जब पलटी हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ से हम पूरी सिलाई करके ले लेंगे। इस साइड से पूरी सिलाई, नीचे का हम जॉइंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से अब हम हेलो फ्रेंड्स, तो अब जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से हम इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे। और नीचे की तरफ से सिलाई ले लेंगे। अब इसको मैं अंदर साइड में इस तरह से फोल्डिंग करके यहाँ पे ले लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से अब जहाँ से हमने यहाँ से लिया इसको हम क्या करेंगे, पलटी कर देंगे। ये हमारा चला जाएगा इस तरह से। तो आपको यहाँ पे गोल लेना है तो हल्का सा पॉइंट काट देंगे और इसको पलटी करके इस तरह से हम
अब इस पर एक यहाँ से कच्ची सिलाई ले लेंगे, यहाँ से अब हम दाब सिलाई मारते हुए पूरे ड्रेस में ले लेंगे। उसके बाद सेम हम इस साइड का भी करके ले लेंगे। तो पॉइंट को अच्छे से इस तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पे, नहीं तो अच्छे से बनेगा नहीं, लॉक हो जाएगा। निकल गया, इस तरह से पूरे में लगा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमने तो लाइनिंग वाला कपड़ा लगाएंगे, जब हमारा कॉलर पलटी होगा तो हमें अस्तर दिखाई देगा, राइट। तो अभी हमें इस तरह से 8 इंच लंबा कपड़ा और 7 इंच चौड़ा ले लेना है और नीचे से फोल्ड करके इस पर सिलाई मारेंगे तो पलटी होके चला जाएगा अंदर। जब हमारा कॉलर पलटी होगा तो हमारा इस तरह से कुछ लुक आएगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा ऐसे अस्तर दिखेगा। तो इस तरह से हमें कपड़ा लेके सिलाई करके यहाँ से यहाँ तक ले ली हूँ। इस तरह से अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पॉइंट को अच्छे से निकाल लेंगे। ये अलग से लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अस्तर का कपड़ा है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये दिखेगा, इसके लिए आपको फिर से वही कपड़ा हमें लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से दाब सिलाई यहाँ पे लगा लेना। यहाँ तक क्योंकि यहाँ से 6 इंच हमारा इस तरह से ओपन होगा। जब ओपन होगा तो कॉलर हमारा इस तरह से दिखेगा, इसके लिए हमें कपड़ा लगाना पड़ रहा है। और जहाँ तक हमें सिर्फ लगाना है वहीं तक हम सिलाई स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से हमें कॉलर बैठाना है। तो इसी तरीके से जब हम बनाएंगे कॉलर का शेप यहाँ आएगा, तो इसको इसी पॉइंट से हमें इस तरह से पलटी करेंगे यहाँ पे 6 इंच तक। इस तरह से हमारा कोट कॉलर इस तरह से बनता है। तो ये पॉइंट आना चाहिए। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा जब पलटी करेंगे तो हमारा अस्तर आएगा। इसके लिए इस तरह से कपड़ा हम जोड़ लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, हाथ से इस तरह से, आप हाथ का काम कर सकते हैं, अंदर चला जाएगा इस तरह से फोल्ड के। इस तरह से हमारे पास बड़ा टुकड़ा नहीं था तो मैं यहाँ से लगाती अटैच कर देती आर्म होल में, लेकिन इतना ही सा था तो इसमें मैं दबा के हाथ से तुरपाई कर लूँगी। ओके, तो इसी तरह से हमारा दूसरा भी हो गया है। तो इस तरह से देखो दोनों बनके रेडी हो गया है। अब हमें शोल्डर जोड़ के कॉलर बनाना है। दोनों प्रॉपर आना चाहिए। जब हम पलटी करेंगे इधर जाएगा और ये इस तरह से इधर आएगा। ओके, चलो तो अभी हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अब हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया दोनों इस तरह से। अब हमें कॉलर कैसे लगाना है, इस पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और नाप लेंगे ये कितने इंच का है। तो ये दिखा रहा है 9.5 इंच। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक नोज लगा देंगे। इससे पता चलेगा कि हमारा ये बीचों का सेंटर है। अब 9.5 इंच का हमें कैनवस कटिंग करके लेना है। तो 9.5 इंच हमारा आ रहा है कहाँ पे, इस तरह से। हमारे पास इस तरह से डबल कपड़ा है। अगर आपके पास ज़्यादा काफ़ी चौड़ाई 8 इंच का कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह से डबल कपड़ा ले लीजिए और जितना ही आपका है उतना ले लो। 9.5 है तो 9 18 9.5 18 यानी 19 इंच का हमारा आएगा। ओके, तो बराबर हमारा ये 19 इंच का है। ऐसे में ऊपर नोक हमें निकालना है और ऐसे में हमने लिया है 3.5 इंच। ओके, अब इस तरह से हमें कपड़े को दोनों बराबर रख लेना है और इस्त्री कर लेना है, अच्छे से चिपका लेना है। तो इसको यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे। अब हमें सिलाई मारना है। तो सिलाई हम कहाँ से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे और ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे ही लाके छोड़ देंगे इस तरह से। ओके, तो तब तक मैं इसको इस्त्री कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम कॉलर कहाँ से शुरू करेंगे। हमने इस्त्री लगा लिया। अब इस पॉइंट से हमें यहाँ से शुरू करना है। ओके, यहाँ से अब इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा के ले लेंगे। इसको यहीं तक इसको भी सिलाई करके ले लेंगे। यहाँ पे डबल कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक में छांट के निकाल दूंगी इस तरह से।
और इधर से भी काट के निकाल देंगे स्टार्ट। अब एक पार्ट इसमें हम सिलाई करके ले लेंगे, इस तरह से इसमें सिलाई मार के लेंगे और एक पार्ट हमारा ओपन ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने सिलाई मार के ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा पॉइंट काट देंगे जानो इसका नोक अच्छे से आ जाए इस तरह से। अब इसको हम पलटी कर लेंगे, पलटी करके वापस हम इसको इस्त्री लगा लेंगे। पॉइंट को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर सहारा पॉइंट आपको निकालना है इस तरह से। सेम इधर भी वैसे ही करना है हमें। अब इस तरह से वापस हमें अच्छे से करके लेके इस पे इस्त्री कर लेना है। अभी अच्छे से हमारा बैठ गया। अब कॉलर कैसे लगाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगी। कॉलर तो मैं बहुत सारे शर्ट में और कुर्ती में बता चुकी हूँ, सेम वैसे ही लगाना है। अब इसके बीचों बीच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें भी यहाँ पे मैं एक सेंटर लगाऊंगी, एकदम प्रॉपर सेंटर लगाना चाहिए, इक्वल ऐसे इस तरह से। अब कॉलर हम बराबर हमारा कॉलर प्रॉपर अटैच करके हमने ले लिया। अब इसमें से जो कटिंग वाला है भाग वो पकड़ के मैं इस तरह से यहाँ से जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से हम जॉइंट करना चालू करेंगे। तो इस तरह से ये वाला पल्ला ऊपर कर लेने का और इस तरह से यहाँ पे सुई अटैच कर लेना है। यहाँ पे लॉक कर लेंगे नहीं तो खुल जाएगा। अब हमें इस तरह से पूरा लगा के ले लेना है। तो जितनी हमारे कपड़े बाहर दिख रहे हैं उतना ही पकड़ के हमें सिलाई करना है। कॉलर को ज़्यादा खींचतानी नहीं करना है क्योंकि बराबर प्रॉपर कटेगा तो नॉर्मली हाथ घुमाते जाइए, आप अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरह से देखिए बराबर हमारा इस कोने से कोने मैच हो गया। तो कॉलर अगर आप लगाते हैं फर्स्ट टाइम या 2 बार लगाते हैं फिर भी आप चेक करके लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए प्रॉपर कोना हमारा कट टू कट यहाँ पे अटैच हो गया। मेजरमेंट अच्छी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ की होती है, कटिंग या फिटिंग या कोई चीज़ कॉलर वगैरह, अगर मेजरमेंट आपकी एकदम प्रॉपर रहेगा तो सिलाई बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, आपको ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं आएगा। अब जहाँ जहाँ पे हमारा या शोल्डर का यहाँ जॉइंट था वहाँ पे हल्का हल्का हम कट लगाएंगे, दोनों अच्छे से हमारा दाब सिलाई घूमे। यहाँ पे 2 कट लगा लिया। अब देखिए अच्छे से बैठ गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पलटी कर लेंगे। जो पॉइंट हमारा निकला हुआ है ये इसके नीचे हम इसको दबा देंगे इस तरह से और वापस इसी पे सिलाई करते हुए यहाँ पे वापस हम लॉक करेंगे और इस तरह से जो सिलाई पे हमारा चला पहले उसी पे सिलाई करते हुए आ जाएंगे। देखिए तो बहुत अच्छे से बैठ गया, एकदम आराम से बैठ गया, जरा सा भी मिस्टेक नहीं हुआ। यहाँ पे भी हम डबल कर लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारा बैठ गया। अब आपको इस पर सिलाई लगानी है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि मैं प्रेस से बैठा दी हूँ तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई बोलता है कि मुझे यहाँ बॉर्डर की एक डिज़ाइन दे दो, तो मुझे नहीं देना है। बहुत अच्छे से देखिए बैठ गया है।
अंदर साइड में भी और बाहर साइड में। अब हम आस्तीन तो बना के ले लिए हैं, इस तरह से अब आस्तीन हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम आखिरी लुक दिखाएंगे ड्रेस का और फिटिंग करके भी ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब कॉलर को हमें देखो ऊपर से कितना ज्वाइन करना है। यहाँ से जितना हमें पलटी करना रहता है, ऊपर से हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया है और 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। और 1 इंच का जो हमने सेंटर लिया था इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा के ले लेंगे। और बीच में हमें पूरी सिलाई कहाँ तक मारनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से तो जो हमने सिलाई यहाँ पे लगाया है, मार्जिन किया है, उसी पे हमें सिलाई करते हुए इस तरह से आना है। अब इसको नाप लेना, आपको कितने दूरी पे चाहिए तो उतनी दूरी पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा है 18 इंच पे। ये 18 इंच का हम सेंटर लेके यहाँ तक हम लॉक कर देंगे इस तरह से। और हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर से बन गया है। मस्त हमने इसको इस्त्री भी कर दिया है और जहाँ तक लॉक था ये वाला वहाँ पे हमने 100 बटन लगा दिया, इससे और सुंदर लुक आ गई है। तो बस आप भी ऐसे कोशिश करिए बनाने के लिए, बहुत ही प्यारा बना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो इसको अब आखिरी लुक में इसको पहन के दिखाती हूँ इसकी लुक कैसे आती है। चलिए, तो हमारा स्टाइलिश कॉलर देखिए बन के रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आया है। हमने हाथ का डिज़ाइन तो आपको बताया नहीं, फिर भी आप हमारे वीडियो में देख के बना सकते हैं। तो कॉलर देखिए इस तरह से बनाइए, बहुत ही कंफर्टेबल और प्रॉपर। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया कॉलर का, लेकिन देखिए कॉलर स्टाइलिश बताया था तो बन के बहुत दुख रेडी हो गया। और सेम हमने मैचिंग पैंट भी बनाया है, वीडियो हमने नहीं दिखाया है, कटिंग हमने मेजरमेंट दिखाया और हाथ पे हमने ये वाला लुक दिया। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और